अब होगा गंगा बेल्ट में घमासान। गंगा का तराई इलाका अपनी उपजाऊ जमीन के लिए जाना जाता है। खेती किसानी और मजदूरी वाले गाजीपुर में इस बार 7वें चरण में मतदान होना है। 7 मार्च को होने वाले चुनाव से पहले चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन चुनावी मैदान में मुद्दे गायब हैं। विकास तो कभी भी इस क्षेत्र का मुद्दा रहा ही नहीं। यहाँ पर चुनाव से पहले सबसे बड़ा मुद्दा जाति का रहा। जातीय राजनीति की जमीन पर तमाम दलों ने वोटों की फसल खूब काटी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भी कमोबेश यही स्थिति है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में होता दिख रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को नजरअंदाज करना तमाम दलों के लिए भूल होगा। क्या इस बार भी विकास नहीं, जाति के आधार पर कटेगी वोटों की फसल? मिर्जापुर और गाजीपुर समेत गंगा से लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्रों में जाति के आधार पर मतदाताओं की लामबंदी देखने को मिल रही है। इस निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित करने वाली सरकारी योजनाएं भी एक कारक है। खासकर पिछड़ी जातियों में इस पर बात होती दिखती है। हालांकि पिछले चुनाव की तरह जाति एक बड़ा कारक बना हुआ है, लेकिन प्रमुख दल बीजेपी, सपा और बसपा राज्य में 7वें चरण के मतदान में इस क्षेत्र की सीटों के लिए विभिन्न सामाजिक संयोजनों को साथ लेकर नए प्रयोग कर रहे हैं। जिले की अधिकांश सीटों पर लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच में है, लेकिन अपने मूल वोट बैंक के साथ बीएसपी भी एक बड़े खिलाड़ी के रूप में मैदान में है। बीएसपी कुछ सीटों पर बीजेपी को प्रभावित कर रही है, तो कई सीटों पर सपा को परेशान करती दिख रही है। किसके खाते में जाएंगे कुशवाहों के मत? इस बार के चुनाव में कुशवाहा मतों में विभाजन के आसार दिख रहे हैं। दरअसल इस इलाके में कुशवाहा की अच्छी खासी आबादी है। ये मुख्य रूप से बीजेपी के साथ रहे हैं। उन्हें बीजेपी का पारंपरिक समर्थक माना जाता है, लेकिन स्थानीय कारणों से वे इस बार बटे हुए दिखते हैं। इस विभाजन का कारण स्थानीय मुद्दों के आधार पर होने वाली राजनीति को माना जा रहा है। हालांकि यहाँ के लोग खुले हुए जानवरों की समस्या से बेहद परेशान हैं। गंगा बेल्ट में कितना मायने रखता है जाति का मुद्दा? गाजीपुर सदर सीट से योगी सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत चुनावी मैदान में हैं। उन्हें घेरने के लिए सपा ने वैश्य समाज के जयकिशन साहू को उतारा है। बीएसपी ने अपने पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार गौतम पर भरोसा जताया। कांग्रेस, आप और ओवैसी की एआईएम के उम्मीदवारों ने मुकाबले को रोचक बना दिया। सदर विधानसभा क्षेत्र में अति पिछड़ी बिरादरी बिंद के मतदाताओं की बहुलता है। पिछले चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो चुनाव में बिंद अपनी बिरादरी के उम्मीदवारों को ही प्रमुखता देते हैं। डॉक्टर संगीता इसी बिरादरी से आती हैं। बिंद के अलावा अगड़े, ग्यार यादव, राजभर और महादलित वोट बैंक पर भी संगीता की नजर है। लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस बार हवा पिछले चुनाव जैसी नहीं है। जातियों के खांचे में बटे मतदाताओं की टूटन से किसी का भाग्य बिगड़ेगा तो किसी का बन सकता है। तो वहीं जंगीपुर सीट सपा के कब्जे में है। सपा के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव फिर से मैदान में है। बीजेपी ने राम नरेश कुशवाहा पर दाव लगाया, तो बीएसपी की कोशिश राजपूत बिरादरी के डॉक्टर मुकेश सिंह के जरिए बाजी मारने की है। ये क्षेत्र यादव बहुल है। यादव मतदाताओं का झुकाव सपा की तरफ माना जा रहा है। इस बार सुभाषपा और सपा के साथ होने से राजभर भी जुड़ सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार यहाँ विकास की गंगा बहाने का वादा कर रहे हैं, तो सपा के डॉक्टर वीरेंद्र लाज बचाने के लिए सर्व जातीय मतदाताओं के घर पहुँच रहे हैं। जमानिया में आसान नहीं होगी लड़ाई। जमानिया में बीजेपी विधायक सुनीता सिंह को टक्कर देने सपा उम्मीदवार पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह चुनावी मैदान में है। ये सीट मुस्लिम बहुल है। इस हिसाब से बीएसपी ने परवेज खान को लड़ाई में उतारा है। मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या होने के बावजूद 2017 में बाकी जातियों के बीजेपी के पक्ष में गोलबंद होने से भगवा लहराया था। सभी उम्मीदवार अपने अपने ढंग से जातीय समीकरण साधने का दावा ठोक रहे हैं और मतदाता चुप्पी साधे हुए हैं। समीकरणों के अनुसार यहाँ मुकाबला कांटे का है। मोहम्मदाबाद के परिणाम पर होगी सबकी नजरें। मोहम्मदाबाद सीट भूमिहार बहुल होने के बावजूद मुख्तार अंसारी परिवार का गढ़ मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में सीट पर बीजेपी की अलका राय काबिज हैं। दोबारा किस्मत भी आजमा रही हैं। सपा ने मुख्तार के भतीजे शोएब अंसारी पर दाव लगाया। बीएसपी से भूमिहार माधवेंद्र राय चुनावी मैदान में है। अलका को सजातीय वोटरों के अलावा बीजेपी से जुड़ी अन्य बिरादरियों पर भरोसा है, तो अंसारी परिवार की मुस्लिम के साथ साथ अन्य बिरादरी पर अच्छी पकड़ है। इस सीट के जरिए अंसारी परिवार का वजूद दाव पर लगा हुआ है। बीएसपी के मुख्य वोट बैंक पर सबकी नजर। बीएसपी का मुख्य वोट बैंक दलित वोट बैंक है। विशेष रूप से पासी और बनवासी जैसे गैर जाटवों को इस क्षेत्र में बीजेपी और सपा की ओर से अपनी तरफ लाने की कोशिश भी बीएसपी कर रही है। बीएसपी पूरा जोर लगा रही है। बीएसपी ने साईपुर से सुभाष पासी और जखनिया से रामराज बनवासी को चुनावी मैदान में उतारा है। गाजीपुर सदर सीट के हेतिमपुर गांव के रहने वाले वीरेंद्र पासी ने कहा कि पासी मतदाताओं का केवल एक वर्ग सपा के साथ है। ऐसी समुदाय के अधिकांश मतदाता बीएसपी के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई है। पासी समाज का एक वर्ग जो जॉब के लिए अलग अलग राज्यों में जाता है,
बीजेपी की सरकार से नाखुश है। पूर्वांचल में चुनावी अभियान की शुरुआत और अब आखिर दौर में बहुत फर्क दिख रहा है। 7वें चरण में 7 मार्च को मतदान से पहले बदली हुई चुनावी फिजा भारतीय जनता पार्टी को भले ही गुदगुदा रही हो, लेकिन उसके नेताओं के माथे पर बल भी साफ देखे जा सकते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के गठबंधन की असली परीक्षा है, तो सपा के कद्दावर नेताओं के भाग्य का भी फैसला होना है। योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था की सख्ती के प्रतीक मुख्तार अंसारी परिवार की हॉट सीट मोहम्मदाबाद के परिणाम पर सबकी नजरें होंगी। पिछले चुनाव में जिले में कुल 7 सीटों में बीजेपी ने 3, जबकि उस समय गठबंधन में शामिल रही सुभाषपा ने 2 सीटें जीतकर साइकिल की रफ्तार रोक दी थी। इस बार सुभाषपा सपा के साथ है। उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के जहूराबाद सीट से चुनावी मैदान में है। पूरे परिदृश्य पर नजर डाले तो मुद्दा विहीन चुनाव में जातियों की खेमेबंदी गुल खिला सकती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।